हाय दोस्तों, बच्चे हर घर में होते हैं और माता पिता का यह कर्तव्य है कि बच्चों के साथ कैसे पेश आएं। मैं यहां यह नहीं समझाने जा रहा हूं कि आपको बच्चों के साथ बिहेव करना नहीं आता, लेकिन जिस सच्चाई को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, यह जानना हर माता पिता को, हर अभिभावक को बहुत ही जरूरी है। ठीक है, होता क्या है, बात बात पे हम बच्चों को डांटते रहते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास समझ नहीं है। ठीक है, हम बात बात पे बच्चों को डांटते हैं। चलिए, अच्छी बात है। आप इसलिए डांटते हैं कि बच्चे बिगड़ ना जाएं, आप इसलिए डांटते हैं कि बच्चे अच्छा करें। तो क्या डांटना जरूरी है? क्या डांट कर ही आप उनकी अच्छाई उनको समझा सकते हैं, या बिना डांटे आप उसको अच्छे रास्ते पे नहीं ले जा सकते? ऐसा है क्या? कभी आपने सोचा? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आपसे कोई गलती नहीं हुई जीवन में? यदि आप दफ्तर में काम करते हैं तो क्या दफ्तर में आपसे कोई गलती नहीं हुई? अगर आपने गलती की तो क्या आपका कलीग आपको डांटता है? आपके पड़ोसी आकर आपको डांटते हैं या समझाते हैं? अरे भाई, तुमने ऐसी गलती कर दी, ये गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए ना, तुम ऐसा करो ना, तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, और परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। और गलतियां सभी करते हैं दोस्त, तुमसे गलती हो गई तो क्या हुआ, हम लोग हैं ना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। क्यों? जब आपके पड़ोसी, आपके कलीग्स आपकी गलतियों को समझा सकते हैं कि आपने गलती की, तो क्या आप अपने बच्चों की गलतियों को समझा नहीं सकते? उनके दिमाग में सही बातें नहीं डाल सकते? आप सीधे डांटने का अधिकार रखते हैं। आप पिता हैं, इसका क्या मतलब है? पिता का मतलब क्या होता है? पिता का मतलब बॉस होता है, पिता का मतलब मित्र भी होता है, पिता का मतलब सखा भी होता है, मां का मतलब मित्र भी होता है, मां का मतलब सखा भी होता है। तो बच्चों को डांटना बंद कीजिए। बात बात पे जो हम बच्चों को डांटते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, उनकी मानसिकता को खराब कर रहे हैं। उन्हें अपनापन चाहिए। अगर मान लीजिए एक बच्चे ने गलती कर दी, तो आप उनको अपने पास बुलाइए और कहिए उसको समझाकर, अरे बेटे, तुमसे यह गलती हो गई, कमाल है, मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि तुम ऐसी गलती कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और तुमसे ये शायद ये गलती अनजाने में हो गई होगी, तो और मुझे पता है कि तुम ऐसी गलती नहीं कर सकते और आइंदा तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, आई एम श्योर। बेटे को लगेगा, अरे मेरे पापा मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे पापा जानते हैं कि मैं गलती नहीं कर सकता, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, बिकॉज माई फादर बिलीव्स इन मी, माई फादर हैज ट्रस्ट ऑन मी। मेरे पिताजी को मुझ पे भरोसा है, मेरी मां को मुझ पे भरोसा है। क्या हम ऐसा करते हैं? हम तो अपना हक जमा देते हैं। क्या समझते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, दिन भर गलती करते रहते हो, चलो जाओ पढ़ाई करो, जाओगे ये करो, जाके ये करो। अरे ये क्या है? आप जहां काम करते हैं, या आप बिजनेस करते हैं, या आप ऑफिस में हैं, आप कहीं पे भी काम करते हैं, अगर लोग आपको बात बात में डांटे तो आपके अंदर कितनी हीन भावनाएं आ जाएगी। आपको क्या लगेगा, लानत है ऐसी जिंदगी पे, जो आता है चार बात सुना के चला जाता है, जो आता है कुछ कह देता है, इससे अच्छा है कि मैं काम ही छोड़ दूं, इससे अच्छा है कि मैं कहीं और चला जाऊं, हिमालय पे जाके तपस्या करूं। जब आप ऐसा सोच सकते हैं, तो छोटे से बच्चे के दिमाग में यह बात क्यों नहीं आएगी? मुझे बताइए, क्यों नहीं आएगी? वो ऐसा क्यों नहीं सोचे कि मेरे माता पिता जन्म देने वाले मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। ये सच्चाई आपको जानना पड़ेगा कि आपके बच्चे भी तो कहीं ऐसा नहीं सोच रहे हैं, कहीं आप अपने बच्चों के साथ भी तो ऐसे पेश नहीं आ रहे हैं। उनको विश्वास में लीजिए, उनको अपना दोस्त बनाइए। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, और एक मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही रास्ते पे जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गलती ना करें और पूरे हौसला के साथ अपना काम करें, अपनी पढ़ाई करें, तो आज से आप क्या करना है, आपको अपने बच्चों के अच्छे कामों की, छोटे छोटे अच्छे कामों की तारीफें करना शुरू कर दीजिए। अपने बच्चों के छोटे छोटे अच्छे काम की प्रशंसा कीजिए। अगर कोई भी अच्छा काम वो करते ही हैं, दिन भर करते हैं, अच्छे काम करते हैं, आपको उनकी बुराइयां दिख जाती, आपको उनकी गलतियां दिख जाती है, लेकिन आपको उनकी अच्छाई नहीं दिखती। आप किस तरह की नजर रखते हैं भाई? आप माता पिता हैं, किस तरह की नजर रखते हैं आप? अपने बच्चों की अच्छाइयों की तारीफें करना शुरू कर दीजिए। देखिए उनसे उनका हौसला कितना बढ़ता है। एक छोटा बच्चा पेंटिंग करके आता है, ठीक है, एक छोटा बच्चा एक छोटा सा पेंटिंग बनाता है और आपको आकर दिखाता है, पापा पापा देखो ना, मैंने ये पेंटिंग बनाया। आपने उसे एक थप्पड़ मारा। क्या करते हो? पढ़ाई करो जाकर, दिन भर पेंटिंग में समय बर्बाद करता है। अरे ये क्या है भाई? क्या आप उस पेंटिंग को बना सकते हैं जिस पेंटिंग को उस बच्चे ने बनाया? अगर आप उस पेंटिंग को बना सकते हैं तो बनाकर दिखाइए।
नहीं तो उसे डांटिए मत, उसके अच्छे कामों की तारीफ कीजिए। हम अपने बच्चों की तारीफ नहीं करते। हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे के अंदर क्या गुण है, क्या प्रतिभा है, क्या टैलेंट है, क्या अच्छाई है। यह हमें पता ही नहीं है। हम किस तरह के पिता हैं, हम किस तरह की मां हैं, यह तो जानना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, एक छोटा बच्चा किसी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और वो डांस कर रहा है स्टेज पे, लोग तालियां बजा रहे हैं, उसकी तारीफें कर रहे हैं, और आप वहीं बैठकर उस डांस को देख रहे हैं। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, आपके चेहरे पे गुस्सा है, और आप मन ही मन सोच रहे हैं बहुत डांस करने लगा है ना। आता है घर पे तो बताते हैं, टांग तोड़ के रख देंगे और कल से डांस बंद। उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, इसीलिए वो पढ़ाई नहीं करता है। अब मैं बताता हूं उसको, आने दो घर पे, उसको मैं कान अमेट दूंगा, मारूंगा, इतना मारना। अरे कभी आपने सोचा कि जिस बच्चे की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, क्या आप उस डांस को कर सकते हैं? क्या अब ये तारीफें आपको मिल रही है? कहीं ये बात तो आपके दिमाग में नहीं आ रही है कि मेरे बेटे की तारीफ हो रही है, मेरी नहीं हो रही है? गलत है, ये बात गलत है, पूरी तरह से गलत है। आप एक बार उस बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह डांस करके दिखा दीजिए। एक बार अपने बेटे बेटी की तरह जो अच्छा गाते हैं उसकी तरह गाकर दिखा दीजिए। एक बार अपने बेटे बेटियों की जो खूबी है उस खूबी को अपने अंदर लाकर दिखा दीजिए। उसके बाद आप डांटिए। अगर आपके पास वो खूबी है तो डांटिए, नहीं तो डांटना बंद कीजिए। उनका हौसला बढ़ाइए। अपने बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा, उनके अंदर अच्छे काम, अच्छे गुण, अच्छे टैलेंट जो हैं, उनकी हमेशा प्रशंसा कीजिए। वो छोटे छोटे काम जो करते हैं, है ना, उन्होंने कोई काम किया और वो आपके पास आए, पापा मैंने ये काम कर दिया, आप उसको बोलिए वेल डन, वेरी गुड, वेरी नाइस, कीप इट अप, मुझे पता है तुम कर सकते हो ये काम, तुम मेरे बेटे हो। हैं? अब देखिए उसके अंदर कितना हौसला आ जाएगा। उसे लगेगा अरे मेरे पापा ने मेरी तारीफ की, अब मैं और अच्छा काम करूंगा। बजाय इसके हम क्या करते हैं, हम उसे डांट देते हैं। और कोई काम नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं है, दिन भर यही काम करो। अरे ये क्या है भाई? अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझेंगे तो किसे समझेंगे? आप तो पड़ोसियों के बच्चे की बड़ी तारीफ करते हैं, भाई देखो उसका बेटा इतना अच्छा कर लिया, उसके बेटे ने ये काम कर लिया, उसका बेटा ने आईआईटी कर लिया, बीआईटी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आपको अपने बेटे के बारे में पता नहीं। आपके बेटे की अच्छाई पूरा पड़ोसी जानता है, सिर्फ आपके बेटे के अंदर, आपकी बेटी के अंदर जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो अच्छाई है, जो गुण है, उसको पूरी दुनिया जान रही है, सिर्फ आपको छोड़कर। कैसे पिता हैं भाई आप? कैसे मां हैं आप? पूरी दुनिया जानती है, आप नहीं जानते हैं। और मैं एक बात बता दूं यहां, यह बहुत खतरनाक बात है हर माता पिता के लिए, कि हम अपने बच्चों के सामने दूसरों की बच्चों की हमेशा तारीफें करते रहते हैं, हमेशा तारीफें करते रहते हैं। यह बहुत खतरनाक है। इससे हमारे बच्चों के मानसिकता पे बहुत खराब असर पड़ता, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और वो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। कभी भी अपने बच्चों के सामने दूसरों के बच्चों की तारीफ ना करें, ठीक है? कभी भी अपने बच्चों के सामने दूसरों के बच्चों की तारीफ ना करें। अरे अपने बच्चों की प्रशंसा कीजिए ना। क्या उनके अंदर कम गुण है? क्या उनके अंदर कम खूबियां हैं? क्या उनके अंदर कम प्रतिभा है? हाँ, कमाल हो रहा है। आप दूसरों के बच्चों की तारीफ करके अपने बच्चों को हीन बनाते हैं, अपने बच्चों को यह दिखाना चाह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो। आखिर बेटा किसका है, बेटी किसकी है? आपकी है। फर्ज बनता है आपका कि आप उसकी तारीफ करें, आप उसका हौसला बढ़ाएं, है ना? तो तभी आप उनसे अच्छा पाने की उम्मीद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी संतानें अच्छा करें, जैसा हम चाहें वैसा करें। हम उनसे बहुत उम्मीद रखते हैं, तो वो भी हमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। वो भी हमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं कि हमारे पापा मेरे अच्छे कामों की तारीफ करें, हमारे पापा हमें समझे, मां हमें समझे। लेकिन हम कहां समझ पाते हैं उन्हें? हम तो रौब जमाते हैं उनके ऊपर। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं करना, ये गलत बात है। ठीक है, बच्चों की हमेशा तारीफें कीजिए। और छोटी सी बात, आप मुझे बताइए कि आप अपने बच्चों के साथ कितना वक्त गुजारते हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारते हैं, तब तो आप अपने बच्चों को समझ नहीं सकते। हर माता पिता को यह चाहिए कि वीकेंड्स में वो अपने बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ गाएं, बच्चों के साथ नाचें, उनके साथ अलग अलग तरह की बातें करें। इससे क्या होगा? उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं बाहर निकल के आएंगी। आपको यह पता चल पाएगा कि मेरे बेटे बेटियों के अंदर क्या खूबियां हैं। यह हम नहीं कर पाते। हम सिर्फ वीकेंड्स में चलो बेटे रेस्टोरेंट, चलो ठीक है, वो भी जरूरी है। रेस्टोरेंट में गया, उन्हें खिला पिला दिया, उनको गिफ्ट खरीदा दिया, जो उन्होंने कहा आपने उनको खरीदवा दिया, और फिर आपको लगता है कि मैंने अपना फर्ज निभा दिया। दोस्तों,
फर्ज सिर्फ पैसे से नहीं होता, फर्ज यहां से होता है, फर्ज यहां से होता है। और उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त मेरे पिता है, दुनिया में सबसे अच्छी दोस्त मेरी मां है। अगर ये एहसास उनको हो गया ना, वो दुनिया में कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते, उनका विवेक खराब नहीं हो सकता, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो सकती, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते, वो हमेशा अच्छे रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी माता, मेरे पिताजी मेरे सबसे अच्छे दोस्त है, मेरी मां मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और वो आपको आकर बताएंगे। आपने तो उन्हें डरा कर रखा हुआ है, आपने तो उन्हें इतना भयभीत कर दिया है कि वो आपके पास आने से कतराते हैं, वो आपके पास आना नहीं चाहते, बहुत सारी उनकी समस्याएं होती है, वो आपसे शेयर नहीं कर पाते, वो आपसे बातें नहीं कर पाते, अपने दोस्तों को बताते हैं, मोहल्ले वाले जान जाते, लेकिन आपको नहीं पता होता। ये तो समझने की बात है। और कृपया ये मेरी गुजारिश है आपसे कि अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, उनकी अच्छाइयों को जानने की कोशिश कीजिए, है ना। और अपने बच्चों के सारे दोस्तों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके बच्चे किनसे मिलते हैं, किसके साथ वक्त गुजारते हैं, अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो फिर तो आप कैसे पिता हैं, आप कैसी माता हैं, बताइए। आप ठीक है, माना कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपके पास हर चीज के लिए वक्त है, मोबाइल चलाने के लिए वक्त है, चाय पीने के लिए वक्त है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने के लिए वक्त है, किट्टी पार्टी में जाने के लिए वक्त है, लेकिन बच्चों के लिए वक्त नहीं है। और उन्हीं बच्चों को आप कल आने वाले दिनों में कहते हैं नालायक बन गया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने तो कुछ लोगों को, अपने बच्चों को इस तरह से रूडली बिहेव करते हुए देखा है, वो इस तरह से अपशब्द का प्रयोग करते हैं कि तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, स्कूल कॉलेज छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, तुम निकम्मा हो, तुम नकारा हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अरे क्या एक पिता को शोभा देता है कि बच्चे को ऐसी बात करे? यानी उस बच्चे के मन में क्या भावना आएगी, उस बच्चे की मानसिकता पे क्या पड़ेगा कि मुझे जन्म देने वाला पिता मेरे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब वाकई में मैं ऐसा हूं। तो वो गलत रास्ते पे चला जाएगा, और जब वो गलत रास्ते पे जाएगा तो आप उसको कहते हैं ऐसे हो गया। जिम्मेवार कौन है, आप खुद सोचिए, क्योंकि आपने उसे अपने करीब नहीं आने दिया, आपने उनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं की। सिंपल सी बात है, पैसे के साथ साथ आपको वक्त देना बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें जो हमने आज देखी कि माता पिता को क्या करना है, पहला कि आपको अपने बच्चों की छोटी छोटी अच्छाइयों की तारीफ करनी है। जो भी बच्चा अच्छा काम करता है घर में, उनको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कीजिए, और जब भी वो अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ कीजिए, प्रशंसा कीजिए, है ना, उसको वाह वाह कीजिए, वेल डन कीजिए। दूसरा, अपने बच्चों के सामने दूसरों की बच्चों की तारीफ प्रशंसा मत कीजिए, कभी मत कीजिए, अपने बच्चों की तारीफ कीजिए। अगर आप अपने बच्चों के सामने दूसरों की बच्चों की तारीफ करते हैं तो आपका बच्चा हीन भावना का शिकार होगा। तीसरी बात, आपको अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना है, ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारेंगे ताकि उनके अंदर की छिपी हुई प्रतिभाओं को आप जान लीजिए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, और फिर देखिए आपके बच्चे कितने खुशहाल रहते हैं, आपके बच्चे आपकी कितनी बातें मानते हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। कृपया करके अपने सपनों को उनके ऊपर मत थोपिए, उन्हें जीने दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो करना चाहते वो करने दीजिए, नहीं, गलत है तो गलत कहिए, सही है तो सही भी कहिए। आप उनकी गलतियों पे उन्हें डांटते हैं, आप उनकी गलतियों पे उन्हें आप 10 बात सुनाते हैं, तो उनकी अच्छाइयों पे उनकी तारीफ भी कीजिए। ये आपका कर्तव्य है, लेकिन हम अच्छाइयों की तारीफें नहीं करते, हम सिर्फ उन्हें खिंचाई करते रहते हैं, सिर्फ उन्हें डांटते रहते हैं, और परिणाम क्या होता? बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बच्चों की मानसिकता खराब हो जाती है, वो गलत समझने लगते हैं कि मुझे कोई नहीं मानता, मुझे पापा नहीं मानते, मुझे मम्मी नहीं मानती, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा गलत है। उनको यह एहसास दिलाइए कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम जो चाहोगे वो कर लोगे, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, मन लगा के काम करो, मन लगा के पढ़ाई करो, जो करना चाहते हो करो, कोई बात नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से पेश आएं, यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।